Hello everyone, welcome to Sleepy Classes. I am Anshuman and today we are going to see CSAT practice series for your attempt of 2023 एंड 24 जो भी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का जो है अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं 23 और 24 में, तो वो CSAT हमारे साथ प्रिपेयर कर सकते हैं थ्रू दिस फ्री इनिशिएटिव। और इसमें हमने फर्स्ट लेक्चर देखा था जिसमें हमने कुछ वैसे क्वेश्चंस देखे जो कि आपके CSAT 2022 में आए थे और कैसे हम लोग उसको कोर कंसेप्ट अगर हमारा क्लियर रहता तो हम उस सारे क्वेश्चंस को टैकल कर सकते थे। आज अगेन एक बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक को हम लोग जो है चूज़ किए, क्योंकि होता क्या है, देखिए जो ये CSAT प्रैक्टिस सीरीज़ है इसमें हम लोग सारे जितने भी जो कंफ्यूजिंग टॉपिक्स होते हैं या जो कंफ्यूजिंग कंसेप्ट्स होते हैं उसको थ्रू क्वेश्चंस जो है डील करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या जितना टाइप ऑफ क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा ही आपका जो है वो कंसेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि क्वांट और रीजनिंग में बहुत थ्योरी नहीं होता है, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट आपको पता चल गया है कि कोई क्वेश्चन का जो है इसमें क्या लॉजिक लगता है, तो फिर आप सिंपली है कि आप इस पे बेस जो है कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। तो आज एक टॉपिक है जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग है और हर साल इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये क्या है? परमुटेशन एंड अरेंजमेंट, ठीक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं पॉसिबल अरेंजमेंट्स हम लोग को निकालना रहता है किसी भी तरह का, चाहे वो वर्ड्स का हो, पीपल का अरेंजमेंट हो, ठीक है, बहुत और भी बहुत सारा पॉसिबल अरेंजमेंट्स हो सकता है। तो आज हम लोग कुछ देखते हैं, जैसे जो वर्ड बेस्ड अरेंजमेंट्स आते हैं, आपके लेटर बेस्ड अरेंजमेंट्स आते हैं, और इस पर बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो रिसेंट ईयर्स में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। अगर आपको एक बेसिक सा एग्जांपल लेके पहले हम लोग देखते हैं। देखिए कुछ क्या होता है कि डायरेक्टली हम लोग जो मेन कन्फ्यूजन होता है लोगों को वो क्या होता है कि आप डायरेक्टली फॉर्मूला कैसे अप्लाई कर देते हैं। जैसे अगर आपको यहाँ पे जैसे 4 लेटर्स है, इनका अरेंजमेंट अगर हमें लिखना है तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं कि 4 फैक्टोरियल वेज में होगा। तो ये कैसे लिखते हैं? तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग सारे पॉसिबल अरेंजमेंट्स को बना के देखेंगे और फिर आप देखेंगे कि हम लोग फॉर्मूला क्यों ऐसा लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर आपको यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि अगर आपको 4 लेटर वर्ड बनाना है फ्रॉम द लेटर्स A B C एंड D, ठीक है, तो कितने पॉसिबल वर्ड्स बनेंगे? तो सिंपली हम लोग लिख देते हैं 4 फैक्टोरियल वर्ड्स बनेंगे। 4 फैक्टोरियल मींस 24 वर्ड्स जो है वो आपके पॉसिबल वर्ड्स बनेंगे अगर हमारा सारा लेटर्स जो है वो डिफरेंट है और हम लोग जो विदाउट रिपीटिशन, मतलब लेटर्स को जो है विदाउट रिपीटिशन, जैसे अगर आपका 4 लेटर वर्ड्स बन रहा है तो ये 4 प्लेसेस है, यहाँ पर आपको क्या करना है, ABCD का पॉसिबल अरेंजमेंट करना है और कोई भी लेटर जो है वो रिपीट नहीं हो सकता है। तो उस केस में टोटल अरेंजमेंट कितना हो जाता है? 4 फैक्टोरियल। हम लोग कैसे लिखते हैं? देखिए हम लोग जब इस चीज़ को बनाते हैं, जब आपको अक्सर बुक में भी लिखा हुआ मिलेगा कि यहाँ पर पहले वाले प्लेस के लिए यू हैव 4 ऑप्शंस, मतलब आप A B C और D में से किसी को भी चूज कर सकते हैं। फिर आपने किसी एक को चूज कर लिया तो नेक्स्ट वाले पोजीशन के लिए आपके पास कितने ऑप्शंस बच जाते हैं? 3, ठीक है। फिर अगर आपने किसी एक को इसमें से चुन लिया तो अब आपके पास नेक्स्ट पोजीशन के लिए कितने ऑप्शंस बच जाते हैं? 2, ठीक है। और अगर आपने इसमें से भी एक चूज कर लिया तो अब लास्ट वाले के लिए कितना ऑप्शन बच जाता है? 1, ठीक है। तो यानी हम लोग लिख देते हैं, और क्योंकि सब चीज़ जो है वो, क्योंकि वर्ड जो है हम लोग बना रहे हैं साइमल्टेनियसली, सारे लेटर्स को हम लोग साइमल्टेनियसली यूज़ करें, तो हम लोग क्या कर देते हैं 4 × 3 × 2 × 1। तो हमारा कितना आ जाता है यहाँ पर? 4 3 12, 12 2 24, यानी आपका जो है जो आपका बराबर है 4 फैक्टोरियल के। तो हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं कि अगर आपको 4 प्लेसेस हैं और 4 कैरेक्टर्स हैं और विदाउट रिपीटिशन यूज़ कर रहे हैं और विदाउट वैसा, तो टोटल पॉसिबल न्यू अरेंजमेंट्स जो डिफरेंट अरेंजमेंट्स होंगे वो कितने होंगे? आपके 4 फैक्टोरियल वेज। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि अगर आपके पास n कैरेक्टर्स है और आपके पास n प्लेसेस हैं, n प्लेसेस भी आपके पास है, तो पॉसिबल अरेंजमेंट कितना हो जाएगा? n फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहीं पर देखिए ये चीज़ बहुत लोग समझ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि कुछ कंफ्यूजन होता है लोगों की, सर आपने कैसे लिख दिया 4 3 2 1, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल देख के देखते हैं और फिर हम लोग जो है फिर आगे हम लोग सिर्फ सिंपली जो है कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन एक जो है एक क्वेश्चन को हम लोग विजुलाइज करके देखते हैं। हमने यहाँ पर कहा कि आपके पास जो क्या है, पहले वाले पोजीशन के लिए ऑप्शन आपके पास 4 ऑप्शन है, A B C और D। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले पोजीशन पे किसी एक लेटर को ले लेते हैं। A को हमने ले लिया, तो अब आपके पास क्या ऑप्शंस बचे हैं दूसरे वाले के लिए? B C D, ठीक है। तो आपने क्या किया कि चलिए B ले लिया, B हमने चूज कर लिया। अब हम जो है पॉसिबल जो है जितने अरेंजमेंट्स हो रहे हैं उसको हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर। A अगर हमने पहले पोजीशन पे A को ले लिया है तो दूसरे पे हमने B ले लिया, तो अब आपके पास आगे क्या पॉसिबिलिटी है? मतलब जो थर्ड वाले है उस पर क्या ले सकते हैं आप? C और D ले सकते हैं। तो हमने क्या ले लिया? C, ठीक है। फिर लास्ट वाले के लिए क्या ऑप्शन बचा आपके पास? सिर्फ और सिर्फ D, ठीक है। तो एक पॉसिबल अरेंजमेंट तो ऐसा हुआ कि पहले पर A है, सेकंड पे B है, तीसरे पे C है और चौथे पे D है, ठीक है। दूसरा बार क्या है कि हम लोग चलिए यहाँ पर तो हमने B ही चूज किया है और यहाँ पर हमने क्या किया है, C के जगह यहाँ CD, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ऑप्शन था C और D को चूज करने का, तो हमने इस बार D को चूज कर लिया। तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या ऑप्शन बच जाएगा? एक C, ठीक है। तो अगेन ये एक पॉसिबल अरेंजमेंट बन गया। उसके बाद क्या होता है कि B के साथ देखिए, मतलब B जो है अगर सेकंड पोजीशन पे रहता है तो सिर्फ यही 2 पॉसिबल अरेंजमेंट्स पॉसिबल है, C और D यहाँ या D या C यहाँ, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे अगर हम लोग C ले लेते हैं,
अगर सेकंड पोजीशन पे हम लोग सी ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, बी और डी, ठीक है, बी और डी। तो अगर हमने बी ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, डी, ठीक है। वैसे अगर यहाँ पर सोचिए हमने सी लिया, फिर यहाँ पर एक बार हम डी ले सकते हैं और यहाँ बन जाएगा आपका बी, ठीक है। और सब पे पहले पोजीशन पे जो है वो ए ही है। उसके बाद क्या है, देखिए यहाँ पर हमने क्या, इस बार हमने डी ले लिया, तो अब आपके पास क्या ऑप्शन बचा, यहाँ बी हो सकता है, ठीक है, और यहाँ क्या होगा आपका सी, या एक ऑप्शन क्या हो सकता है, डी आपने यहाँ लिया, यहाँ सी हो जाएगा, यहाँ बी। तो अब आप देख रहे हैं आप ए बी, मतलब अगर आप फर्स्ट पोजीशन पे ए को रखते हैं तो बताइए उसके साथ कितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स बने, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ऐसे ही हम फर्स्ट पोजीशन पे बी को रख सकते हैं, ऐसे ही हम फर्स्ट पोजीशन पे सी को रख सकते हैं, और ऐसे ही हम लोग फर्स्ट पोजीशन पे डी को रख सकते हैं। यानी कि कितना हो सकता है, अगर ये जो एक के साथ अगर 6 पॉसिबिलिटीज है तो 4 के साथ कितना पॉसिबिलिटीज हो जाएगा, 4 × 6, तो आपका कितना आ जाएगा, 24, ठीक है। और अगर आप ऐसे देख रहे हैं, देखिए अब आप समझ रहे होंगे, क्योंकि हमने एक्चुअली जो है इस अरेंजमेंट मतलब सारे लेटर्स को प्लेस करके आपको दिखाया, क्योंकि यहीं पर लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर कैसे। तो ये देखिए ये एक पॉसिबल अरेंजमेंट है, फिर जैसे ए यहाँ पर एक ये पॉसिबल अरेंजमेंट है, एक ये पॉसिबल अरेंजमेंट है, और ए जो है हमने फर्स्ट प्लेस पर फिक्स कर दिया। ऐसे ही हम बी को फिक्स कर सकते हैं, सी को फिक्स कर सकते हैं, डी को फिक्स करते हैं, और सब के साथ जो है 6 जो है आपका अरेंजमेंट्स बनेगा, डिफरेंट अरेंजमेंट्स। तो हमारा टोटल जो है वो निकल के आता है 24। तो इसी चीज को हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए अब पहले वाले के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है, 4, ए बी सी और डी। अब इसमें से किसी एक को अगर आपने चुन लिया तो अब नेक्स्ट वाले के लिए कितने बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 3। अगर आप उसमें से एक को चुन लेंगे तो नेक्स्ट वाले के लिए कितने बचेगा, सिर्फ 2। और अगर उसमें से एक चुन लिया तो लास्ट वाले के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बच जाता है। तो इसी को हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो है हम लोग टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि हमने एक रियल एक एग्जांपल लेके ले लिया। अब इसके बाद आपको अरेंजमेंट पे बेस जो है वो क्वेश्चन को विजुअलाइज करने में जो है वो डिफिकल्टी नहीं आएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं अब हम लोग आगे। अब एक दूसरा क्वेश्चन क्या है, यू हैव 4 लेटर्स ए बी सी एंड डी, ठीक है। अगेन आपको 4 लेटर्स दिया गया है, लेकिन यू हैव टू फॉर्म 3 लेटर वर्ड्स। मतलब अब आपको क्या है कि आपके पास 4 लेटर्स हैं, लेकिन आपके पास सिर्फ 3 प्लेसेस हैं, ठीक है, 3 प्लेसेस है। तो सबसे बड़ा चीज क्या है, देखिए हमने पढ़ा था, याद है आपको, परमुटेशन में पढ़ा था हमने, कि इस तरह के अरेंजमेंट को, इस तरह का जो पॉसिबल अरेंजमेंट होता है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, आपके पास टोटल कैरेक्टर्स, इसको लिखते हैं NCR, ठीक है। तो मतलब टोटल कैरेक्टर्स एंड हाउ मच इज टेकन एट अ टाइम। यहां पर आपके पास n जो है वो 4 है, लेकिन r जो है वो 3 है, तो यानी सॉरी यहाँ पे c लिखा है, ये p हो जाएगा, NPR। तो यानी हम लोग डायरेक्टली इसका पॉसिबल जो आपका जो ये होगा, बोल सकते हैं अरेंजमेंट जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका 4p3, ठीक है। और इससे जो आप निकालेंगे वो भी आपका आ जाएगा। ये तो हम लोग थ्रू फॉर्मूला गए, लेकिन इसको हम लोग बेसिक लॉजिक से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आपको यहां पर 4 लेटर्स दिया हुआ है और आपके पास 3 प्लेसेस है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि यू हैव टू चूज 3 लेटर्स। पहले तो आपको इस 4 में से 3 लेटर को चूज करना पड़ेगा, तभी तो आप उसको अरेंज करेंगे ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 3 को चूज करते हैं। तो 3 में आप क्या क्या चूज कर सकते हैं, ABC चूज कर सकते हैं, BCD चूज कर सकते हैं, ठीक है, और CDA चूज कर सकते हैं। और तो बताइए टोटल पॉसिबल सिलेक्शंस आप कितना कर पाएंगे। तो याद है आपको, सिलेक्शन याद है कि आपको यहां पर 4 है और आपको चूज करना है कितना, 3। तो हम लोग कितने तरीके से चूज कर सकते हैं, 4C3, जिसका वैल्यू कितना आएगा 4। यानी आप जो है 4 लोगों में से या 4 कैरेक्टर्स में से अगर आपको 3 कैरेक्टर्स चूज करना है तो आपका डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितना हो सकता है, 4। आप करके देख सकते हैं, ABC BCD CDA, ठीक है, और जो भी आपका जो एक और बचेगा वो हो जाएगा आपका, यानी 4 पॉसिबल आपका जो है इसमें से आप बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन। तो अब आपने यहां से क्या किया कि आपने यहां से 3 लेटर चूज करके निकाल लिया। अब इस 3 लेटर को अगेन हम लोग को इसमें अरेंज करना है 3 प्लेसेस में। तो हम लोग फिर वैसे ही लिखते हैं कि फर्स्ट वाले प्लेस के लिए कितना ऑप्शन बचेगा, 3। मतलब फर्स्ट वाले के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। अब उसमें से आपने एक चूज कर लिया तो नेक्स्ट वाले के लिए कितना बचेगा, 2, ठीक है। फिर लास्ट वाले के लिए कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 1। तो यानी बन गया 3 × 2 यानी 6, और हमने जो स्टार्टिंग में कितने तरीके से, मतलब हमने डिफरेंट वर्ड्स कैसे चूज किया था। मतलब एक बार हमने चूज किया किसी 3 लेटर को, तो उसके लिए कितना अरेंजमेंट हुआ, 6। वैसा हम लोग कितना चूज कर सकते हैं, 4। तो यानी कितना हो जाएगा, 6 × 4, तो आपका आ जाएगा 24। तो अगेन इस केस में भी जो है आपका क्या बोल सकते हैं आप डायरेक्टली कि आपका जो है 24 पॉसिबल अरेंजमेंट्स बनेगा इफ यू हैव टू चूज 3 वर्ड्स और 3 लेटर्स आउट ऑफ 4 लेटर्स, और आपको जो है 3 लेटर वर्ड बनाना है उससे, ठीक है। तो अगेन हमने इस क्वेश्चन को बेसिक से बनाया। आप डायरेक्टली इसमें 4p3 में अगर आप वैल्यू पुट करते तो भी आपका आंसर आया था, लेकिन हमने इसे क्या किया कि हमें ब्रेक डाउन कर दिया क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन एक्चुअली आपसे पूछ क्या रहा है कि आपको क्या करना है, 3 लेटर वर्ड बनाना है और आपके पास 4 लेटर्स हैं। तो सबसे पहले आपको 3 लेटर जो है वो चूज करना पड़ेगा। चूज करने के बाद उनको अरेंज करेंगे, और अरेंज करना हमने जस्ट पिछले क्वेश्चन में देखा था। तो अब आपको क्लियरली समझ में आ रहा हो कि ये टोटल अरेंजमेंट जो है वो होता
क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन ये सब बहुत बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन होता है लोगों को, इसी कारण इसको थोड़ा सा एम्फेसिस हम लोग कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर पारा। अब आपके पास यहाँ पे जो वर्ड है, यहाँ पे लेटर्स ऑफ वर्ड पारा, तो यहाँ पर आपको क्या है कि यहाँ पर आपको एक 4 लेटर वर्ड है PARA। ठीक है, इस वर्ड को हमने इसलिए लिया है क्योंकि जहां पर आपके लेटर्स रिपीट होते हैं उसका टोटल पॉसिबल डिफरेंट अरेंजमेंट्स हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अभी क्या करिए, आप थोड़ी देर के लिए इसको एज्यूम कर लीजिए कि ये A जो है और ये 2 A है, तो इसको हम लोग A1 मान लेते हैं, इसको A2 मान लेते हैं। ये थोड़ी देर के लिए आप इसको दोनों को डिफरेंट मान लीजिए, मतलब है तो ये सेम लेटर, लेकिन हम लोग इसको अरेंजमेंट अभी इसको समझने के लिए हम लोग इसको डिफरेंट मान लेते हैं। ठीक है, तो अगेन इनका अगर हमें 4 जगह पे अगर हम लोग को अरेंज करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगेन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी आपके पास कितना हो जाएगा, अगेन 24। तो आप बोल रहे हैं कि इनका जो है अगर हम लोग अरेंजमेंट करते हैं तो टोटल जो है वो आपका निकल के आता है 4 फैक्टोरियल, दैट इज 24 अरेंजमेंट्स। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि एक अरेंजमेंट हम लोग लेते हैं, अब आपको समझ में आएगा क्या हम लोग करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। P यहाँ पर A1, यहाँ पे R, यहाँ पे A2, ये एक अरेंजमेंट है। ये एक अरेंजमेंट हो सकता है अगर P आपके फर्स्ट पोजीशन पे है, A1 को हमने सेकंड पे डाल दिया, R को हमने थर्ड पे डाल दिया और A2 जो है वो आपके फोर्थ पर है। तो अब देखिए एक दूसरा अरेंजमेंट हम लिख रहे हैं, P A2 R A1। ठीक है, तो ये जो है ये अभी क्योंकि हमने A1 और A2 को जो है डिफरेंट मान लिया है, तो इसी कारण ये 2 डिफरेंट अरेंजमेंट दिख रहे हैं। लेकिन एक्चुअली ये क्या है कि अगर हम A को A से रिप्लेस करेंगे तो वो बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब जो भी अरेंजमेंट निकल के आएगा वो बिल्कुल सेम होगा। तो यहाँ पर आपने जितना भी अरेंजमेंट किया है, यानी इनका आपस का जो अरेंजमेंट है उससे टोटल अरेंजमेंट में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर हम A1 को A2 से एक्सचेंज कर रहे हैं या A2 को A1 से एक्सचेंज कर रहे हैं तो उससे हमारा टोटल अरेंजमेंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा है, मतलब न्यू अरेंजमेंट निकल के नहीं आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसे स्टार्टिंग में डिफरेंट मान लिया है तो हमने 24 कैलकुलेट कर लिया, लेकिन ये एक्चुअली तो है नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज है जिसमें A1 A2 आपस में जो है वो चेंज कर रहा है। तो ऐसे कितने चेंजेस हर एक पॉसिबल अरेंजमेंट के लिए A1 A2 जो है वो कितने वेज में अरेंज करेगा, सिंपली 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 पोजीशन है और 2 कैरेक्टर्स है, तो कितने वे में अरेंज कर सकते हैं, 2 फैक्टोरियल। अब इस 2 फैक्टोरियल वाला जो फैक्टर है इसको आपको इस 24 से निकालना है, क्योंकि इसके वजह से हमें न्यू अरेंजमेंट नहीं मिल रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी आपका जैसे यहाँ पर टोटल कैरेक्टर्स कितना था 4, ठीक है, उसका 4 फैक्टोरियल जो टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट है, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल जो कि आपका रिपीटिंग कैरेक्टर है। जैसे यहाँ पर 2A है तो हम लोग डिवाइड कर देंगे 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये 2 फैक्टोरियल का कोई जरूरत नहीं है इस 4 फैक्टोरियल में, क्योंकि ये जो है हम लोग गलत काउंट कर ले रहे हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग अगर उसको डिफरेंट मानते हैं तो भले 4 फैक्टोरियल होता है, लेकिन अगर यहाँ पर क्योंकि दोनों सेम ही है उसके आपस में इंटरचेंज करने के वजह से आपका कोई भी अरेंजमेंट चेंज नहीं हो रहा है। तो इसी कारण इस 2 फैक्टोरियल वाले को हम लोग को जो है एक तरह से हटाना पड़ेगा। तो इसी कारण हम लोग 2 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा जो फाइनली निकल के आएगा जो 24 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2, तो यानी टोटल आपका डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट जो है वो क्या आ जाएगा 12। ठीक है, तो अब आप समझ रहे हैं कि जब भी आपका कैरेक्टर्स दिया हुआ हो तो आप क्या करिए, उसको बिल्कुल समझिए कि आपको कितना अरेंजमेंट करना है, आपका पोजीशंस कितना दिया हुआ है। ठीक है, और बिल्कुल बेसिक से अप्रोच करिए, फॉर्मूला आपको याद करने का जरूरत नहीं है कि 4p3। ठीक है, हर जगह आप क्या करिए, बिल्कुल बेसिक से जाइए। अगर आपको पहले चूज करना है तो पहले चूज करिए, फिर आप देखिए कि कितना डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकता है। अब इस पर बेस हम लोग जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आप देखेंगे कि हम लोग बिल्कुल बेसिक से जो है सारे अरेंजमेंट्स वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है, इससे आपका सारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। यहां पर आपको दिया हुआ है लेटर्स ऑफ द वर्ड नेस्ले। ठीक है, NESTLE। ठीक है, तो हम लोग यहां पर चलिए इसको पहले लिख लेते हैं, NESTLE। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि आपके पास यहाँ पर 2 E आ गया है। ठीक है, तो E जो है वो रिपीट कर रहा है। आर परमुटेड इन ऑल पॉसिबल वेज। ठीक है, इनका परमुटेशन करना है, मतलब इनका अरेंजमेंट्स निकालना है। तो हाउ मेनी ऑफ दीज वर्ड्स बिगिन विथ T। अब यहाँ पर आप पहले देखिए कि कितने आपके पास जो है लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए ये बोल रहा है कि आपके पास 6 है और आपको बोल रहा है कि हाउ मेनी दीज वर्ड्स बिगिन विथ T। तो हमें सबसे पहले वैसे वर्ड्स निकालते हैं जिसमें T जो है वो फर्स्ट लेटर हो। तो T को हम क्या करते हैं, यहां पर प्लेस कर देते हैं। ठीक है, T का पोजीशन तो फिक्स हो गया, यहां पर और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ T होगा। अब आपके पास अगर T हमने हटा दिया तो आपके पास क्या बचा, NESLE। ठीक है, और आपके पास प्लेसेस कितने, उतने ही जितने आपके पास लेटर्स हैं, यानी 5 प्लेसेस हैं।
और 5 लेटर्स है NESLE। तो अगर हमें बोले कि आपको बोले कि कितना पॉसिबल अरेंजमेंट होगा तो आप बोल देंगे 5 फैक्टोरियल। लेकिन आपको याद है कि ई जो है आपस में एक्सचेंज कर रहा है, उससे हमें कोई भी नया अरेंजमेंट निकल के नहीं आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे निकालना पड़ेगा। तो उसे क्या करेंगे हम लोग 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, यानी टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट जो है वो आपका ये आ जाएगा, अगर टी जो है वो आपका फर्स्ट लेटर है तो। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है, हाउ मेनी ऑफ दीज वर्ड्स बिगिन एंड एंड विथ ई। ठीक है, अगर आपको ऐसा बोल रहा है कि अगेन हम लोग बनाए थे 1 2 3 4 5 6, बोल रहा है कि ई यहां पर रहे और ई यहां पर रहे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने 2 ई से निकाल दिया तो आपके पास क्या बचा, NS T एंड L। ठीक है, यानी आपके पास कितने कैरेक्टर्स बच गए, 4, और आपके पास कितने प्लेसेस हैं, 4, और सारे कैरेक्टर्स जो है वो डिफरेंट है, तो इनका पॉसिबल अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, सिंपली 4 फैक्टोरियल। यानी आप वैसे आप वर्ड्स जो है जिसका स्टार्टिंग लेटर ई हो और एंड ई हो, वैसे कितना होगा आपका 24। तो अब आप समझ रहे हैं कि बिल्कुल हम लोग बेसिक से जा रहे हैं, हमें कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे हैं, सिंपल। अब आपको पता है कि जो हमने देखा लॉजिक कि कैसे पॉसिबल अरेंजमेंट्स निकालते हैं, बिल्कुल हम लोग वैसे ही प्रोसीड कर रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ दीज वर्ड्स बिगिन विथ S एंड एंड विथ L, यानी आपको स्टार्टिंग में S चाहिए। ठीक है, पहले हम लोग 6 बना देते हैं, स्टार्टिंग में आपको S चाहिए और लास्ट में L चाहिए। तो आपके पास कितने प्लेसेस बचे हैं, 4 प्लेसेस। अगर हमने जो है इससे S और L निकाल दिया तो आपके पास क्या बचा, NETE। ठीक है, NETE, तो आपके पास कितने कैरेक्टर्स हैं, 4 कैरेक्टर्स, लेकिन इसमें से 2 रिपीटिंग कैरेक्टर्स हैं, तो कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। तो जो भी आपका आंसर आएगा वो पॉसिबल उतना वर्ड होगा अगर उसमें स्टार्टिंग लेटर S हो और एंड का लेटर L हो। ठीक है, तो अब आपको क्लियर कट समझ में आ रहा होगा कि हम लोग जो है अरेंजमेंट कैसे करते हैं। अब ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग कुछ और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जो है वो बेस्ट तरीका होता है आपको कोई भी कंसेप्ट को समझने का। फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट व्हीकल नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 2 लेटर्स फॉलोड बाय द 2 नंबर्स, फॉलोड बाय 2 नंबर्स। यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि किसी भी व्हीकल का नंबर हमें असाइन करना है और वहाँ पे क्या है कि उसको फॉर्म करना है यूजिंग 2 लेटर्स। ठीक है, फॉलोड बाय 2 नंबर्स, मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए जैसे यहाँ पर लेटर्स होगा, यहाँ पे अल्फाबेट्स होगा और यहाँ पर 2 नंबर होगा। अब यहाँ पे बोल रहा है लेटर्स नीड टू बी डिस्टिंक्ट, मतलब लेटर का जो है वो लेटर डिस्टिंक्ट होना चाहिए, मतलब लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर AA BB ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं, अगर पहला लेटर कुछ और है तो दूसरा कुछ और होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर चलिए हम लोग देखते हैं। अब आपको क्या करना है कि आपके पास टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं, 26, तो 26 से ही हम लोग चूज करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें चूज करना पड़ेगा कि 26 से पहले 2 कौन होंगे जिसे हम यहां पर जो है वो फिक्स करेंगे। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, 26C2 वेज में, मतलब अगर आपको 2 चुनना है 26 से तो आपको कितने वेज में करना पड़ेगा, 26C2। यानी हम लोग अगर उसको वैल्यू निकालें तो 26C2 का वैल्यू कितना होता है आपका, 26 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 24 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो यानी कितना हो जाएगा, 26 इंटू 25 और आपका जो हो जाएगा ये 2। तो यानी अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आ जाएगा, इसको हम लोग रहने देते हैं अभी, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं क्योंकि फाइनल इसको कैलकुलेशन में हम लोग करेंगे। 26 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे काम का है कि इतने पॉसिबल वेज में जो है हम 2 अल्फाबेट चूज कर सकते हैं आउट ऑफ 26। अब क्या है, यहाँ पर देखिए लेटर्स जो है, यहाँ पर लेटर्स की तो बात हो गई, नंबर जो है अब आपके पास नंबर जो है कुछ भी हो सकता है, मतलब वहाँ पर रिपीटिंग भी नंबर्स हो सकता है। तो आपके पास जो डिजिट्स होते हैं वो कितने पॉसिबल डिजिट्स हैं, 0 से लेके आप कितना तक जा सकते हैं, 9 तक, यानी बेसिकली आपके पास 10 डिजिट्स हैं। तो यानी आपके पास यहाँ पर भी 10 हो सकता है, यहाँ पर भी 10 हो सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पर बोला है कि यहाँ पर रिपीट कर सकता है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 0 से 10 कोई भी यूज़ कर सकते हैं, 0 से 9 कोई भी यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर भी आप 0 से 9 कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो 10 इंटू 10 आपका कितना हो जाएगा, सिंपली 100। तो यानी अब हम लोग टोटली करते हैं कि देखिए आपने कितने तरीके से चूज़ किया, 26C2 वेज में, तो इतने तरीके से आपका डिफरेंट कॉम्बिनेशन निकल गया। तो इसे हमें सबसे पहले लिखते हैं 26 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और इंटू हम लोग करेंगे कितना, अब देखिए ये जो 2 लेटर्स आपने, जो 2 अल्फाबेट्स आपने चूज किया, ये 2 प्लेसेस पे हम लोग को फिक्स करना है। तो इनका टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट कितना होगा, 2 लेटर है, 2 प्लेस है, तो कितना लिख सकते हैं, 2 फैक्टोरियल डायरेक्टली। तो ये इंटू कर देंगे 2, और आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, आपका जो ये 2 जो बोल रहे हैं, जो हमारा जो यहाँ पर जो डिजिट्स का पॉसिबिलिटी है वो क्या है, 10 इंटू 10। तो यानी बस आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स आ जाएगा। तो 2 जो कैंसिल हो गया, और यहाँ पर अगर आप करेंगे तो 26 इंटू 25 इंटू 100, इसको आप सॉल्व करें, आपका आंसर आ जाएगा।
तो इसको हम लोग करते हैं तो कितना होता है देखिए 25 इंटू 25 आपको पता है 625 होता है, उसमें एक 25 और जोड़ी तो 650 हो जाएगा, तो 650 इंटू 100 यानी आपका कितना हो जाएगा 65,000। तो 65,000 डिफरेंट वेज में आप नंबर असाइन कर सकते हैं अगर आपके पहले दो प्लेसेस पर अगर आपको अल्फ़ाबेट डालना है और वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए, और लास्ट में आपको डिजिट्स डालना है और वो डिस्टिंक्ट होने का जरूरत नहीं है, वो कोई भी डिजिट हो सकता है, सेम डिजिट भी हो सकता है। तो हमने देखा कि कैसे हम जो है टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स निकाला। बिल्कुल हमने बेसिक से जो है इस क्वेश्चन को अप्रोच किया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 4 कॉन्सोनेंट्स एंड 3 वॉवेल्स कैन बी मेड फ्रॉम 12 कॉन्सोनेंट्स एंड 4 वॉवेल्स। ठीक है, इफ ऑल लेटर्स आर डिफरेंट। ठीक है, सारे लेटर्स डिफरेंट हैं और आपको क्या करना है कि आपको बनाना है वर्ड ऑफ यूजिंग 4 कॉन्सोनेंट एंड 3 वॉवेल्स, और आपके पास टोटल कॉन्सोनेंट्स कितने हैं 12 और वॉवेल्स हैं आपके पास 4। तो सबसे पहले तो आपको 4 कॉन्सोनेंट्स आउट ऑफ 12 कॉन्सोनेंट्स जो है वो चूज करना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे करेंगे 12C4 वेज में। तो पहले हमने चूज कर लिया कि डिफरेंट जो कॉम्बिनेशन होंगे वो इतने ही होंगे 12C4। उसके बाद आपको वॉवेल चूज करना है, तो वॉवेल आपको कितने से चूज करना है 4 वॉवेल, 3 वॉवेल्स चूज करना है 4 से, तो आप कितने से करेंगे 4C3। ठीक है, तो अब आपके पास कितना निकल के आ गया 4 कॉन्सोनेंट्स और 3 वॉवेल्स। ठीक है, तो यानी आपके पास टोटल कैरेक्टर्स कितने हो गए 4 + 3 यानी 7। आपके पास 7 डिफरेंट लेटर्स बोल सकते हैं हो चुके हैं। अब इनका पॉसिबल अरेंजमेंट कितना होगा, सिंपली क्या करेंगे इंटू 7 फैक्टोरियल। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बताइए 12C4 4C3, यानी आपका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है। अब आपने समझा कि इस क्वेश्चन को कैसे हमने सॉल्व किया। पहले हमने क्या किया चूज किया, पहले तो आपको चूज करना पड़ेगा कि वो जो 4 कॉन्सोनेंट होंगे वो कौन से होंगे, और आपको कितने से चूज करना है 12 से, तो कितने तरीके से आप चूज कर सकते हैं 12C4। ठीक है, और वैसे ही हमें 3 वॉवेल चूज करना था आउट ऑफ 4 वॉवेल्स, तो वो कितने तरीके से चूज करेंगे आप 4C3। और जब आपको टोटल मिल गए, चलिए आपको मिल गए एक बार ये 7 लेटर्स, तो अब इनका अरेंजमेंट कैसे करेंगे, तो अगेन वैसे ही हम होगा 7 × 6 × 5 × 4 × 3 वैसे होगा। तो यानी टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट कितना हो जाएगा 7 फैक्टोरियल। तो हमने वो 7 फैक्टोरियल लिख दिया, यानी टोटल पॉसिबल डिफरेंट अरेंजमेंट जो होगा वो यही होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगेन देखिए ये तो क्वेश्चन होता है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे और भी पूछा जाता है जिसमें डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन होता है। डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन होता क्या है, सिंपली आपको पता है कि अल्फाबेट का जो है ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले कौन आता है ABCD। तो अगर आप डिक्शनरी में देखते हैं आप सबसे पहले आपको जो A से स्टार्ट होने वाला वर्ड है वो मिलता है, फिर B से स्टार्ट होने वाला वर्ड मिलता है, फिर C से एंड सो ऑन, आप जानते हैं। तो अगर आपसे कोई एक सर्टेन एक रैंडम आपको एक वर्ड दे दिया गया और आपको मतलब बोला जा रहा है कि इतने ही लेटर का जो है आपका मतलब 4 लेटर को ही यूज करके आप पूरा डिक्शनरी बना रहे हैं, इसके अलावा कोई और लेटर नहीं है, मतलब आपके पास बस 4 अल्फ़ाबेट्स है और इसी से आप पूरा डिक्शनरी जो है वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि कुबेर का जो है कुबेर वर्ड जो है उसका ऑर्डर कौन सा होगा, उसका रैंक क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहला इसमें देखिए अगर अल्फ़ाबेट में आप देखेंगे तो सबसे पहला कौन सा आएगा इसमें, अगर आप डिक्शनरी खोलेंगे तो आपको सबसे पहला जो है अल्फ़ाबेट कौन सा मिलेगा, इसमें से KUBER है, तो हम लोग बी ही होगा। ठीक है, तो अब देखिए हमने क्या करा है, पहले यहाँ पे कितने आपके पास लेटर्स हैं 1 1 2 3 4 5, तो 5 प्लेस हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, अब वैसे वर्ड्स, ठीक है, वैसे वर्ड्स जिसमें बी फर्स्ट अल्फाबेट है, ठीक है, बी अगर हम लोग यहां फिक्स कर दे रहे हैं तो इसके बाद आपके पास कितने बचे हैं 4 प्लेसेस, और आपके पास कितने हैं 4 लेटर्स हैं, तो कितना पॉसिबल अरेंजमेंट हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, यानी जो बी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हैं वो कितना होगा 4 फैक्टोरियल, यानी हम लोग लिख सकते हैं 24। ठीक है, सेम अगर हम लोग करें कि जो अब बी तो खत्म हो गया, बी से जितने भी मतलब स्टार्टिंग, अगर बी स्टार्टिंग लेटर है तो वैसे टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे आपके 24। अब हम लोग क्या करते हैं, बी के बाद कौन आएगा बताइए, बी के बाद आपका आएगा ई, तो हम लोग ई को प्लेस करते हैं। अब ई के साथ भी कितने पॉसिबिलिटीज हैं, अगेन आपके पास यहां पर आगे 4 प्लेसेस हैं, 4 लेटर्स है, तो कितना हो गया, मतलब वैसा वर्ड्स जो ई के साथ स्टार्ट हो रहा है वो कितना हो जाएगा अगेन 24। सेम हम लोग आगे कर सकते हैं, बी ई के बाद बताइए कौन सा आएगा आपका, जल्दी से बताइए, आपका के ही आएगा, तो यानी हम लोग पहुंच गए हैं के में। अब देखिए, अब आप के में, अब के से मतलब के से जो वर्ड स्टार्ट होता है उससे पहले आपका ऑलरेडी कितना वर्ड्स हो चुका है यहां तक 48 वर्ड्स। ठीक है, अब हम लोग के से स्टार्ट करें, तो के को अगर आप ले रहे हैं तो इससे पहला जो आप बोल सकते हैं पहला वर्ड बनेगा वो क्या बनेगा, के के साथ किसका कॉम्बिनेशन बनेगा, नेक्स्ट जो होगा वो बी बनेगा। ठीक है, अब बी आपने यहां फिक्स कर दिया तो आपके पास कितने प्लेसेस बचे हैं 3 प्लेसेस। ठीक है, तो यानी आप कितनी तरह से अरेंज करेंगे, कितना होगा 3 फैक्टोरियल, यानी कितना हो जाएगा आपका बोलेंगे तो यहां पर आपका आ जाएगा तो बनेगा 6। वैसे ही अगर आप के फर्स्ट लेटर लें और जो दूसरा आपका क्या हो जाएगा ई, अगर हम लोग ले सेकंड लेटर, तो आपका वैसा अगेन कितना वर्ड्स बन जाएगा 3 फैक्टोरियल यानी 6। उसके बाद क्या बनेगा बताइए, आपका के साथ जो है अब हम लोग क्या लेंगे कि आपका जो है यहां पर हम लोग लेंगे आर, एक ही पॉसिबिलिटी है, तो अगर आर हम लोग लेते हैं तो उसके साथ आपका कितना बन जाएगा 3 फैक्टोरियल, तो अगेन 6 वर्ड्स। अब देखिए, अब जो नेक्स्ट वर्ड बनेगा उसमें क्या होगा, के
और यू होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग के और यू बोलते हैं तो नेक्स्ट वर्ड जो आप देख रहे हैं यहाँ तक जितने भी वर्ड्स होंगे इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड बनेगा वो आपका कुबेर ही बनेगा। तो यानी कुबेर का क्या पोजीशन हो गया, आप इतने तक का ऐड कर दीजिए +1। तो अगर हम लोग करते हैं 48 प्लस यहाँ पर कितना हो गया 6, यानी आपका टोटल हो गया 18। तो अगर आप इसको करते हैं 48 + 18 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 66 और +1 पोजीशन यानी +1 यानी 67। तो यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यानी अगर आप KUBER से अगर आपने डिक्शनरी कंस्ट्रक्ट किया है तो कुबेर जो वर्ड है उसका कौन सा पोजीशन होगा आपका 67th। चलिए अभी ये क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके इस बार के CSAT 2022 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ आपको द लेटर्स A, B, C, D and E आर अरेंज इन सच अ वे दैट देयर आर एग्जैक्टली 2 लेटर्स बिटवीन A एंड E, ठीक है। तो हाउ मेनी सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। अब इस क्वेश्चन को आपको कैसे बनाना है, देखिए यहाँ पर आपको पहले कितने लेटर्स दिए हुए हैं, 4 लेटर्स और 4 प्लेसेस हैं, तो हम लोग 4 प्लेसेस बना लेते हैं। हर अरेंजमेंट को अगर आप विजुलाइज करेंगे तो आप जो है किसी भी तरह का अरेंजमेंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 5 प्लेसेस हो गए। अब आपको क्या बोल रहा है कि ए और ई के बीच में एग्जैक्टली 2 लेटर्स होना चाहिए, ना ही आपका 3 लेटर्स हो सकता है और ना ही 1 लेटर और ना ही 0 लेटर, ठीक है। तो यानी बस और बस 2 लेटर होने चाहिए। तो यहाँ पर चलिए हम लोग प्लेस करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग अरेंजमेंट बनाना। तो यहाँ पर अगर हम लोग ए रखते हैं तो ई कहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर होगा, ठीक है। अगर हम लोग ए को यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, तो ई कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर। अगर हम लोग ए को यहाँ पर रखते हैं तो ई कहाँ पर होगा, नहीं हो पाएगा, कोई पॉसिबिलिटी नहीं। अगर आप ए को यहाँ प्लेस करेंगे तो ई को आप कहीं भी प्लेस नहीं कर पाएंगे जहाँ पर उनके बीच जो है 2 लेटर का डिफरेंस हो, ठीक है। तो यानी आपके पास यही 2 पॉसिबल पोजीशन है, आप देख लीजिए, आप विजुलाइज करिए कि इसके अलावा और कोई भी पोजीशन पॉसिबल नहीं है। अब आपके पास कितने प्लेसेस बचे हैं, 3 प्लेसेस, ठीक है, 3 प्लेसेस बचे हुए हैं। तो और आपके पास कितने लेटर्स बचे हुए हैं, 3 लेटर्स। तो इनका टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल वेज। यानी आप बोल सकते हैं इसका इस ऐसे वाले अरेंजमेंट में आपका टोटल 6 लेटर्स 6 वर्ड्स बनेगा और ऐसे वाले में आपका टोटल 6 बनेगा, यानी आपका कितना बन जाएगा 12। लेकिन यहाँ पर आप रुकिए कि ए और ई तो हमने कर लिया, बीच में इनके 2 लेटर का डिफरेंस है, लेकिन ए और ई भी तो आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं ना। ई एक बार यहाँ चला जाएगा, मतलब यहाँ पर ई आ जाएगा, यहाँ पर ए आ जाएगा, यहाँ पर ई आ जाएगा, यहाँ पर ए आ जाएगा। यानी आपका क्या होगा, ऐसा सेम जो हमने जो 12 वर्ड्स बनाया सेम ऐसा होगा जिसमें अगर हम लोग जो है ई और ए का पोजीशन जो है वो चेंज कर दें तो आपके और वैसे कितने वर्ड्स बन जाएंगे, 12 वर्ड्स। तो यानी आपका टोटल कितना हो जाएगा 24। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन जो है आपके CSAT 2022 में आया हुआ था। अगर आपको बेसिक अरेंजमेंट पता है, इसमें कुछ ज़्यादा परमुटेशन का कंसेप्ट नहीं लगता, आपको बेसिकली विजुलाइज करना है सारे अरेंजमेंट को। अगर आप उसको विजुलाइज कर लेते हैं तो आप कोई भी अरेंजमेंट चाहे वो जैसा भी हो आप उसको बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ इसी तरह का क्वेश्चन जो है वो और देखेंगे जो कि कन्फ्यूजिंग होते हैं और जिसमें आप लोग जो है सिर्फ मतलब लगता है कि फॉर्मूला एप्लीकेशन हो रहा है लेकिन जो है क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो वैसे क्वेश्चंस को हम लोग लाएंगे और कोशिश करेंगे कि उससे आपका जो है क्वेश्चंस जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो और आप क्वेश्चंस और प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अच्छे से विजुलाइज करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।